तो हेलो दोस्तों, मैं विशेष गोयल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सेल में टाइमलाइन कमांड के बारे में कि टाइमलाइन कमांड होता क्या है, टाइमलाइन कमांड आपके किस डाटा पे वर्क करता है और ये टाइमलाइन कमांड आपको कहां पे मिलेगा। ठीक है, तो आज ये सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और आपके फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप यहां पे देखोगे स्क्रीन पे मेरे पास एक डाटा बना हुआ है जिसमें एडमिशन डेट है, नेम है और कोर्स है। ठीक है, और ये जो डाटा है ये डाटा मेरे पास 1 तारीख से बना हुआ है, 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 से बना हुआ है, जिसका एंडिंग होगा 30 दिसंबर 2024 यानी कि ये पूरा मेरा मतलब ये जो डाटा है पूरा मेरा वो पूरा 1 साल का डाटा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी स्टार्टिंग में कि टाइमलाइन किस डाटा पे वर्क करता है, तो जनरली जो टाइमलाइन नाम का जो कमांड होता है वो काम करेगा जिस डाटा में डेट या फिर कोई सी टाइम के बारे में बात हो रही है। अब वो डेट कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एडमिशन डेट ले रखी है। ज्वाइनिंग डेट हो सकती है, परचेस ऑर्डर डेट हो सकती है, सेल्स ऑर्डर डेट हो सकती है, कोई सी भी डेट हो सकती है। टाइमिंग कोई सा भी हो सकता है, जैसे लाइक मंथ होगा, ईयर हो गया, क्वार्टरली हो गया, कुछ भी। मतलब आपके डाटा में टाइम की बात होनी चाहिए। जैसे कि इस डाटा में टाइम है, क्या टाइम है, डेट यहां पे है। ठीक है, तो अब अपन इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूं। जैसे कि यहां पे मेरे पास डाटा है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस डाटा को कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पे अपन जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद सबसे पहले अपन इस डाटा में पाइवट टेबल को ऐड करेंगे, क्योंकि टाइमलाइन जनरली यूज होता है उसके पहले आप पाइवट टेबल अगर आप लगा लेते हो तो क्या रहता है कि आपके डाटा पे आप और अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन पाइवट टेबल को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे देन ओके कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे पाइवट टेबल के लिए एक मेरे पास नई शीट ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पे जितनी भी मेरी हेडिंग्स थी, वहां पे 3 हेडिंग्स थी, एडमिशन डेट, नेम एंड कोर्स, वो यहां पे आपको शो कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो कोर्स जो है उसको यहां से ड्रैग करके मैं इसको रो में ले आऊंगा। तो उसके बाद क्या होगा, जितने भी मेरे कोर्सेज हैं उसमें जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे डीसीए हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, पीजीडीसीए टैली हो गया, तो देखो यहां पे वो रो के हिसाब से आ चुके हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो नेम वाला जो सेक्शन है इसको मैं ड्रैग करके वैल्यूज पे ले आऊंगा। तो उसके थ्रू क्या होगा, यहां पे मुझे पता पड़ेगा कि डीसीए के टोटल 17 एडमिशन थे, एमएस ऑफिस के टोटल 11 एंड 9 एडमिशन है और टैली के टोटल 20 एडमिशन है। तो मुझे ये चीज तो यहां पे पता पड़ रही है, बट अब मुझे ये चीज भी देखना है कि कौन से मंथ में, जनरली जनवरी में मेरे कितने एडमिशन थे और कौन कौन से एडमिशन थे, या फिर फेब में या फिर मार्च में, या फिर मुझे डेट के हिसाब से भी देखना है कि 1 तारीख को मेरे कितने एडमिशन थे, 2 तारीख को कितने एडमिशन थे। तो वो मैं किस तरीके से देख सकता हूं, वो मैं देख सकता हूं यहां पे टाइमलाइन के थ्रू। जैसे कि यहां पे अपनी पाइवट टेबल तो ये तो रेडी हो चुका है। यहां पे आप देखोगे एक पाइवट टेबल एनालाइज नाम का यहां पे आपको एक कमांड दिख रहा है ऊपर, सॉरी कमांड क्या, टैब दिख रहा है। यहीं पे आपको एक कमांड दिख रहा है इंसर्ट टाइमलाइन का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपके पास एडमिशन डेट करके एक ऑप्शन आ रहा है। अब ये ऑप्शन यहां पे क्यों आया, क्योंकि मेरे डाटा में यहां पे डेट थी। ठीक है, मेरे डाटा में वहां पे डेट थी तो ही यहां पे ये ऑप्शन आया है। अगर आपके डाटा में डेट नहीं है, टाइम नहीं है, तो यहां पे एरर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसीलिए अभी अपने पास एडमिशन डेट वहां पे है, तो यहां पे मैं एडमिशन डेट पे क्लिक कर देता हूं। देन क्लिक करने के बाद
यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा तो आप देखोगे मेरे पास एक बॉक्स बन के आ गया है, जिसके थ्रू यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके का एक बॉक्स बन के आ गया है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसके थ्रू क्या रहेगा अपने को एक अच्छे से वो चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से एक लाइन आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं जुलाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे ओनली फॉर मुझे यहाँ पे जुलाई का डाटा वो शो कर रहा है कि भैया डीसीए के आपके 2 एडमिशन थे जुलाई में, पीजीडीसीए के 1 था, टैली का यहाँ पे 1 था, ग्रैंड टोटल आपका यहाँ पे 4 था। अगर मुझे देखना है जनवरी का तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है जनवरी। अगर मैं यहाँ पे जनवरी पे क्लिक करूंगा तो बोलेगा कि भैया जनवरी में आपके डीसीए के सिर्फ 2 एडमिशन थे। अगर मैं यहाँ पे फेब में या यहाँ पे अब मैं देखूंगा मार्च में, यहाँ पे मैं देखूंगा अप्रैल में, तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली मंथ के हिसाब से मैं मेरे डाटा को एनालाइज कर सकता हूँ कि यहाँ पे कौन से मंथ में कितने एडमिशन हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखा मंथ के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे से अपन एक एक मंथ ले रहे हैं पहली बात तो। अब मुझे देखना जनवरी फरवरी दोनों, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मुझे जनवरी और फरवरी दोनों को डाटा बताएगा। अगर मुझे यहाँ पे अप्रैल तक का देखना है, सिलेक्ट करूंगा अप्रैल तक का, तो मुझे पूरा अप्रैल तक का बताएगा, या फिर मुझे सिर्फ ओनली फॉर मई। तो आप इस तरीके से आपके डाटा को एनालाइज कर सकते हो। अब ये बात तो रही आपके मंथ की। अगर मुझे देखना है डेट के हिसाब से तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाओगे, यहाँ पे आपको एक मंथ का ऑप्शन दिख रहा होगा, देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आप ईयर के हिसाब से भी देख सकते हो, बट अपना जो डाटा है वो सिर्फ साल भर का ही है, इसलिए मैंने ईयर के हिसाब से नहीं देखा। अगर आप क्वार्टर के हिसाब से देख सकते हो तो आप क्वार्टर्स के हिसाब से देख सकते हो। तो अपने एक साल में 4 क्वार्टर है, तो यहाँ पे पहले क्वार्टर का बता रहा है, देन 2 3 4 ऐसे आप यहाँ से देख सकते हो। पर मुझे क्वार्टर के हिसाब से नहीं देखना, मुझे यहाँ पे डेज के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 के हिसाब से बता रहा है। अगर मुझे सिर्फ 1 तारीख का देखना है तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 तारीख का दिखा रहा है कि भैया डीसीए का आपका 1 एडमिशन था। फिर यहाँ पे 2 तारीख पे क्लिक करूंगा तो 2 तारीख को कोई एडमिशन नहीं था। वैसे ही आप यहाँ पे डेट के हिसाब से भी 3 को भी कुछ नहीं था, 4 को भी कुछ नहीं था, 5 को भी कुछ नहीं था, 6 को भी नहीं था, 8 से 7 को भी नहीं था। इस तरीके से आप यहाँ पे आपके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो। आप देखो यहाँ पे 10 तारीख को डीसीए का 1 एडमिशन था, तो आप यहाँ पे डेट के हिसाब से भी आपके डाटा को एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अपन उसको वापस से मंथ के हिसाब से यहाँ पे कर देते हैं। तो आप इस तरीके से आप आपके टाइमलाइन को इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको आपके डाटा को एनालाइज करने में आसानी होगी। बट सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, टाइमलाइन से वही यूज होगा जिस डाटा में टाइम से रिलेटेड बात हो रही है, जिस डाटा में डेट से रिलेटेड बात हो रही है। अब यहाँ पे जो अपन ने टाइमलाइन बनाया है, आप इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग वे में कर सकते हो। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे टाइमलाइन का जो आपको यहाँ पे एक टैब दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको कलरफुल आपके हिसाब से कर सकते हो, जो भी आपको करना है। मुझे ये वाला कलर करना है तो इस तरीके से अपन इसमें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे शो का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको इसकी हेडिंग देखना है, जैसे यहाँ पे देखो आप यहाँ पे जो ऊपर एडमिशन डेट की जो हेडिंग डली हुई है, अगर आपको ये हेडिंग देखना है कि नहीं देखना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है अपने क्या सिलेक्शन लेवल, तो सिलेक्शन लेवल आपको देखना है यानी कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना फैब 2024, तो यहाँ पे से भी मैंने जनवरी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया जनवरी 2024। तो ये आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको देखना है कि नहीं देखना है, तो आप इस तरीके से टाइमलाइन का जो है इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट कनेक्शंस का। रिपोर्ट कनेक्शंस का मतलब कि आप इसको इस टाइमलाइन को आप और पाइवट टेबल के साथ जोड़ सकते हो। अगर आपको रिपोर्ट कनेक्शन के बारे में जानना है ना, तो मैंने एक्सेल की एक वीडियो डाली थी MIS रिपोर्ट, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले डाली थी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो की जो मैं डिस्क्रिप्शन है उस वीडियो का जो लिंक है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप रिपोर्ट कनेक्शन को वहाँ पे अच्छे समझ सकते हो। मैंने MIS रिपोर्ट में उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिपोर्ट कनेक्शन के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आप इस तरीके से आप आपके टाइमलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल है। अगर आपको कोई से भी डाटा को टाइम के हिसाब से अगर आपको एनालाइज करना हो, देखो होता क्या है, जब भी आपको एक्सेल में जनरली जो अपना काम होता है वो अपना काम यही होता है कि आप आपके डाटा को किस तरीके से अच्छे तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हो। तो टाइमलाइन जो कमांड है वो आपको काम आता है एक एक्सेल के अंदर, क्योंकि जनरली कहीं जगहों पे टाइमिंग के हिसाब से डाटा होता है, डेट्स के हिसाब से डाटा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।